अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है मैयर ऑफ डिस्पर्शंस। तो डिस्पर्शन बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्पर्शन को डिस्कस करेंगे कि डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, सो व्हाई वी फाइंड डिस्पर्शन। क्वेश्चन पहला ये है कि हम डिस्पर्शन फाइंड क्यों करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई वी फाइंड द डिस्पर्शन। ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, पहले हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा को चेक करने के लिए हम जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ द टू प्लेयर्स, जिस तरह मतलब हमारे पास दो प्लेयर्स हैं तो कौन सा बहुत कंसिस्टेंट है, तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ करके फिर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, या टू स्टूडेंट्स या टू कॉलेज या टू टीम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये तरीक़ाकार होता है, तो इसलिए हम जो है डिस्पर्शन फाइंड करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने मीन एवरेज जो फाइंड किया था वो भी जो है ठीक है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि दो डेटा की हमारे पास एवरेजेस सेम आ जाती हैं तो हम उस पर डिसीजन ले नहीं सकते। सो उस रिज़ल्ट को ओवरकम करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है इट इज़ यूज स्पेशली फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। It mean that which data is more consistent as compared to another data, right? In this situation, we compare the two students, two colleges, two universities, as well as two teams, etc. Right? Now we are going to discuss what is dispersion. The spreadness of the values. Dispersion की क्या होता है फिर हमारे पास? Spreadness of the values हमारे पास होता है from their central value, right? So it is the spreadness of the value from their central value. Okay, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन या व्हाट इज डिस्पर्शन हम कह सकते हैं, द स्प्रेडनेस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये हमारे पास डिस्पर्शन होता है। ठीक है, द स्प्रेडनेस मीन फैलाव को कहते हैं। ठीक है, ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू, हमारे पास क्या होता है, द स्प्रेडनेस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू एवरेज इज कॉल्ड, सेंट्रल वैल्यू बेसिकली हम एवरेज को कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्शन। द स्मॉल डिस्पर्शन इंडिकेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। जो स्मॉल डिस्पर्शन होता है ना, स्मॉल डिस्पर्शन, इसका मतलब है कि डेटा जो है कंसिस्टेंट है, योर डेटा इज बेस्ट, राइट? एंड द लार्ज डिस्पर्शन इंडिकेट इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट होता है ना, कंसिस्टेंट, वो बेसिकली डेटा में हम कहते हैं कि ये जो है ये बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अनदर डेटा विच इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जिस डेटा में हमारे पास स्मॉल डिस्पर्शन हो तो वो डेटा कंसिस्टेंट होगा, जिस डेटा में हमारे पास डिस्पर्शन ज़्यादा हो वो डेटा हमारे पास इनकंसिस्टेंट डेटा होगा। ठीक हो गया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्पर्शन। सही है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द डिस्पर्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेन टाइप डिस्पर्शन के होते हैं। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। सही है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, एक होता है रिलेटिव डिस्पर्शन होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क क्या है? द डिस्पर्शन इन विच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड द डिस्पर्शन, आई मीन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, इसको फिर खैर मैं ठीक कर दूँगा कि द डिस्पर्शन इन विच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड डिस्पर्शन नहीं है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन आता है। ठीक हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे पास एक डेटा है और हम उसका यूनिट वो निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। 5 kg को 3 kg से माइनस करते हैं, मीन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हमारे पास रेंज होता है। तो ये हमारे पास अच्छा 2 kg आता है। तो सिर्फ 2 तो नहीं आता ना, तो उसके साथ यूनिट भी आता है ना। ये यूनिट बेसिकली हमारे पास मीटर भी हो सकता है, kg भी हो सकता है। ठीक है, तो इंच भी हो सकते हैं, जो भी मतलब आप कह सकते हैं। इसके अलावा 8m - 2m, 8 मीटर - 2 मीटर, इट इज़ इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। नाउ इट कैन बी यूज फॉर द कंपेरिजन पर्पस ऑफ द डेटा हैविंग सेम यूनिट्स। सेम यूनिट से क्या मुराद है? सेम यूनिट से मुराद ये है क्या कि आपका डेटा जो है या केजीज़ में होगा, ठीक है, या मीटर्स में होगा या किलोमीटर में होगा, जिस तरह मतलब वो डेटा कि जिसमें हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो ऑल ऑफ दी
सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है ना, अदरवाइज़ ये सेम नहीं होते। ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर जो है ये गलत होगा। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा ये है कि रिलेटिव, हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, ये एक दूसरी डिस्पर्शन की टाइप होती है जिसे कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, द डिस्पर्शन इन विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व, इट्स कॉल्ड दी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, तो ये मुझसे मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, तो आपने इधर क्या करना है, इधर ये एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव लिखना है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस डिस्पर्शन में हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या करते हैं, इसमें हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते किसे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास डेटा जो है वो केजीज़ में है, तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास केजीज़ में आता है डेटा, अंडरस्टैंड। इसमें हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसमें इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि एट द एंड जो यूनिट होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अंडरस्टैंड। नाउ ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, सही है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द डिस्पर्शन इन विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट नहीं, इट्स कॉल्ड दी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पे हमने गलती की है। ठीक है, ये आप ठीक कर दें, एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर दें, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हमारे पास होता है कि 5 kg माइनस 3 kg और 5 kg प्लस 3 kg, ये हमने रेंज एक्चुअली निकाला है। रेंज का मतलब है कि लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू हम माइनस करेंगे, उसे रेंज कहते हैं। और उसी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज का क्या होगा कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू पर, इट इज़ कॉल्ड दी कोफिशिएंट ऑफ द रेंज, अंडरस्टैंड। तो 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आता है, 5 को 3 के साथ ऐड करें तो 8 kg आता है, तो kg से हम कट लेंगे तो इट मीन कि ये हमारे पास 1/4 होता है। तो 1/4 हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। ठीक हो गया। नाउ 8 सेंटीमीटर होता है हमारे पास, 8 मीटर होता है और 2 मीटर, यही बेसिकली रेंज है। और इसका अगर कोफिशिएंट फाइंड करें तो कोफिशिएंट क्या होगा कि 8m माइनस 2m, 8m प्लस 2m इज़ इक्वल टू 6m डिवाइडेड बाय 10m। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये m जो है मीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3/5। सिंस इट इज़ अ प्योर नंबर सो इट कैन बी यूज फॉर द कंपैरिजन पर्पस फॉर डेटा हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। ये हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो इसको हम कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, so the method used to measure the amount of dispersion in the data set are called the measure of dispersion. Frequently used measure of dispersion or range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, variance as well as coefficient of variation. जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द मेथड्स यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन। ये हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है, यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन। हम कहते हैं इस डेटा में डिस्पर्शन है या नहीं है, तो हम जब डिफरेंट मेथड्स से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स चेक करते हैं कि भाई इस डेटा में कितना डिस्पर्शन है। ठीक है, तो वो मेथड्स हमारे पास जो हैं, द मेथड्स यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन इन द डेटा सेट आर कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Frequently used measure of dispersion or range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation and variance, और at the end में हमारे पास coefficient of variation होता है। So हम 1 by 1 जो है इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, so dear students, इसको आप देखें, ये हमारे पास डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज है, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, क्वार्टाइल डिवीएशन या इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं, मीन डिवीएशन है, स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड वेरिएंस है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।